Latent heat of fusion of ice. The latent heat of fusion is the amount of heat required to change a substance from its solid state to liquid state at its melting point without any change in temperature. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बनना है, तो बर्फ़ से पानी बनते समय इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो तब तक बना रहेगा जब तक कि पूरी बर्फ़ जो है वो पिघल कर पानी ना बन जाए, ठीक है? तो ये चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस। जितनी हीट की ज़रूरत होती है आइस को लिक्विड में बदलने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होगी, सॉलिड स्टेट है, ठीक है, बर्फ़ है, ये पिघलेगी कब? जब इसको हीट मिलेगी, जब गर्मी मिलेगी, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो वो पिघलेगी। तो जितनी भी हीट की ज़रूरत होगी उसको पिघलाने के लिए बिना टेम्परेचर बदले, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए। आइस से बर्फ़ जब तक पूरी बन नहीं जाती तब तक टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है। तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस। The amount of heat energy required by ice to change into water is called latent heat of fusion of ice. इसी को कहते हैं latent heat of fusion of ice, ठीक है? Its specific value is 336 जूल पर ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम ऑफ आइस को लिक्विड बनने के लिए, आइस को वापस पानी बनने के लिए कितनी जूल एनर्जी चाहिए? हीट एनर्जी 336 जूल हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी, तब बर्फ़ पिघल के पानी बनेगी। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम आइस को अगर हम वाटर में बदलना चाहते हैं तो इतनी हीट एनर्जी की ज़रूरत है। द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर solidifies to form 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल इतने ही, यानी 336 जूल ही हीट एनर्जी चाहिए अगर हम अ, पानी को फिर अगर हम बर्फ़ बना रहे हैं, ठीक है, तब भी पानी है उसको हम टेम्परेचर कम करेंगे तभी तो जमेगा, वो मॉलिक्यूल्स के पास आएंगे तो लिक्विड से वो सॉलिड में बदलेगा। तो इसके लिए भी क्या कहिए, बदलने के लिए क्या करना होगा? हीट निकलेगी उसमें से, पानी में से हीट बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर कम होगा तब वो जमेगा। तो इतनी ही एनर्जी, हीट एनर्जी निकलेगी जब पानी बर्फ़ में बदलेगा, यानी है 1 ग्राम 336 जूल पर ग्राम एनर्जी जो है, हीट एनर्जी बाहर निकलेगी वाटर से आइस में कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। It is on account of high specific latent heat of solidification that lakes and rivers do not freeze suddenly. इतनी हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट के कारण ही लेक्स हैं या रिवर्स हैं पूरी एक साथ नहीं जमती, कहीं पर जमी रहती है, बर्फ़ जम जाता है, कहीं पर पानी रहता है उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए। इतनी सिर्फ 1 ग्राम के लिए तो हमको 336 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो जब पानी तो कितने सारे, बहुत ज़्यादा पानी है समुद्र में या लेक्स में, रिवर्स में, तो एक साथ जमाने के लिए तो बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, तो इतनी हीट तो तुरंत मिल नहीं सकती, इसीलिए सारा एक साथ नहीं जमता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। व्हेन वाटर इज़ बॉयल्ड, जब पानी उबलता है, इट चेंजेस टू गैसियस स्टेट, तो क्या होता है? ये लिक्विड से गैस में बदल रहा होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इनटू इट्स वेपर। अब लिक्विड से गैस में कब बदलेगा? जब इसको एनर्जी मिलेगी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे, तो वो लिक्विड से गैस में बदलेंगे। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इनटू इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऐसे ही लिक्विड से वेपर में बदलते समय 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उतना ही बना रहता है जब तक कि सारा पानी वेपर में नहीं बदल जाता, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए टेम्परेचर उतना ही रहे, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे, उसके लिए जितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी उसी को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। एंड इट्स स्पेसिफिक वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? 2268 जूल पर ग्राम और 540 कैलोरी पर ग्राम। क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए। इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट आवर बॉडी स्वेट्स
ड्यूरिंग हॉट वेदर। यही कारण है कि हमारी बॉडी जो है गर्मी के समय में पसीना निकालती है। क्या हो रहा होता है? पसीना जो है वो भाप बन के गर्मी के समय में क्या होता है? वाटर जो है वो वेपर में बदलता है। एवोपरेशन ऑफ स्वेट टेक्स हीट फ्रॉम द बॉडी। जब एवोपरेशन होता है तो क्या होता है? पसीना जो है वो एवोपरेट होने लगता है, भाप में बदलने लगता है। और जब कोई चीज़ जो है लिक्विड से वेपर में बदलेगी कब? जब वो क्या करेगी? हीट रिलीज़ करेगी। तो हीट रिलीज़ कर देगी, ले लेगी हीट वहाँ से, तो वो बदल जाएगा वेपर में और पीछे से हमारे उसको ठंडा लगेगा, कूलिंग इफेक्ट में लगेगा। हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, पसीना बह रहा होता है तो क्या होता है? अचानक हमको फिर ठंड लगती है कि हाँ। द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन 1 gram of steam condenses to form 1 gram of water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इतनी हीट निकलती है जब गैस से लिक्विड में बदलते हैं। कोई चीज़ गैस से लिक्विड कंडेंस हो रही होती है, कोई चीज़ यानी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है, तो कब होगी? गैस से जो हीट निकलेगी यानी टेम्परेचर जो है हमारा वो कम होगा, तब वो लिक्विड में बदलेगा। तो इतनी ही हीट जो है वो रिलीज़ होगी। इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन दैट स्टीम कॉजेज फार मोर सीरियस बर्न दैन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यही कारण है कि अगर किसी भाप से अगर हम जलते हैं, ठीक है, स्टीम से जलते हैं तो क्या होता है? वो रिलीज़ होती है, इतनी हीट रिलीज़ होती है, इसलिए हमको ज़्यादा बर्निंग लगती है, ज़्यादा दिक्कत होती है भाप से लिक्विड की बजाय। गर्म पानी के जलने की बजाय अगर हम गर्म भाप से जलेंगे तो हमको ज़्यादा दिक्कत होगी। It is the sudden release of latent heat of condensation that causes the violence associated with torrential rain। इसी के कारण होता है कि जो अचानक से बहुत तेज़ी से पानी बरसता है, वो इसी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के कारण होता है। Specific heat capacity। It has been found that 1 gram of water, when heated through 1 degree centigrade, always absorbs 4.2 joule और 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी। जब 1 ग्राम वाटर को गर्म किया जाता है, कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को गर्म करना, 1 ग्राम वाटर को गर्म करते हैं तो उसके लिए 4.2 जूल एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। The fixed amount of heat absorbed by 1 gram of water when heated through 1 degree centigrade is called its specific heat capacity। द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट यानी 4.2 जूल जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट, हाई पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही गर्म करना है, अगर बढ़ाना है उसका टेम्परेचर, तो 4.2 जूल एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा है। तो वाटर बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए कूलेंट इन मोटर, कार, रेडिएटर्स, डिजर्ट कूलर एक्सेट्रा। अब क्या है, पानी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट तो कम है, वो जल्दी गर्म नहीं होगा, लेकिन ये लिक्विड से गैस में बदलते समय क्या करता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इसको हीट एनर्जी चाहिए, तो ये खुद तो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, गर्म चीज़ों को ठंडा जल्दी कर देता है। तो इसको कोई भी चीज़ गर्म है उसमें पाइप में ठंडा पानी डाल दिया जाता है, तो वो अगल बगल की गर्म चीज़ों को ठंडा कूल बनाए रखता है और खुद गर्म नहीं होता है जल्दी। इसलिए इसका यूज़ जो है हम करते हैं मोटर कार रेडिएटर्स में या डिजर्ट कूलर्स में इसका उपयोग किया जाता है। Due to its high specific heat capacity, the presence of a large amount of water is able to modify the climate of the nearby land areas, making them warmer in winter and cooler in summer। अब क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है, इसीलिए जहाँ कहीं पानी होता है समुद्र वगैरह के किनारे, क्या करता है, ये खुद तो गर्म जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगल बगल के एरिया को ठंडा जल्दी कर देगा। तो द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे ओशियन है, सीज हैं, इज़ एबल टू मॉडिफाई द क्लाइमेट ऑफ द नियर बाई लैंड एरिया, बगल के लैंड एरिया को ठंडा बनाए रखता है, मेकिंग दैन वार्मर इन विंटर, और विंटर में क्या करेगा, गर्म बनाए रहेगा और समर में ठंडा बनाए रहेगा। लैंड
and sea breeze also take place because of this great moderating property of water. लैंड और सी ब्रीज पढ़े हैं हम लोग पहले, देख लेते हैं फिर से। अब दिन के समय में क्या होता है, ये लैंड है, इधर ओशियन है या पानी है कहीं पर भी, इधर लैंड है और ये ओशियन है। तो दिन के समय में क्या होगा, लैंड जो है वो जल्दी गर्म होगी, लैंड जल्दी गर्म होती है लेकिन पानी देर से गर्म होता है। तो लैंड की हीट फास्ट, यहाँ जो है लैंड जो है जल्दी गर्म हो गया, तो गर्म होगा तो क्या होगा, ये गर्म होगा और हवा जो ऊपर होगा एवोपरेट होगा, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ जगह खाली हो जाएगी। और ओशियन तो अभी उतना गर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ ठंडी हवाएं हैं। तो ये जो जगह खाली हो गई है यहाँ की गर्म हवा के ऊपर जाने के कारण, ये ठंडी हवा उस जगह को घेरने के लिए इस तरफ से इस तरफ जाएगी। ये ठंडी हवा यहाँ जाएगी, गर्म हवा ऊपर जा रही है। रात में क्या होगा, लैंड जो है वो ठंडी जल्दी हो जाएगी और पानी गर्म भी कम देर से होता है और ठंडा भी देर से होगा। तो अब लैंड तो ठंडी हो गई, लैंड जब ठंडी हो गई और वो ये ओशियन जो गर्म है, तो यहाँ से गर्म जो है वो ऊपर चला जाएगा एवोपरेट के, ये जगह खाली हो गई है। तो यहाँ से जो है इसकी जगह को भरने के लिए ठंडी हवा जो है इस तरफ से इस तरफ आएगी, ये कहलाता है। ठीक है, तो ये है लैंड एंड सी ब्रीज।